गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्पोकन का जो है वो तीसरा वीडियो हम लोग का आज स्टार्ट हो गया है। थर्ड वीडियो में बेसिकली हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे कि हम बेसिक ऑफ ग्रामर पढ़ेंगे। इसके बाद का जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है रूल्स एंड टिप्स। रूल्स एंड टिप्स में कुछ खास नहीं पढ़ना है, बस 9 रूल्स के बारे में आपको हम बताएंगे। कैसे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, किस किस चीज़ों पे हमें वर्क करना होता है। स्पोकन जब हम लोग करते हैं, जब स्पोकन हम लोग करते हैं, राइटिंग जब हम लोग करते हैं, तब कौन कौन सा चीज़ जो है उस पर हम लोग को जब वर्क करना होता है वो क्या है। वो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है रूल्स एंड टिप्स। इसमें 9 रूल्स हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल हमें अभी जो है बेसिक ऑफ ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बेसिक ऑफ ग्रामर में कुछ खास नहीं है, बस ग्रामर का डिफिनीशन होगा। इसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ ग्रामर के बारे में बताएंगे। उसके बाद लिटरली थोड़ा बहुत लेटर, अल्फ़ाबेट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वॉवेल और थोड़ा बहुत वर्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में हम आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी स्टार्ट करते हैं। ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर। तो देखिए, ग्रामर का डिफिनेशन 2 तरीके से यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया है, बनाया गया है। फर्स्ट डिफिनेशन आपको कह रहा है कलेक्शन ऑफ रूल्स बाय विच अ लैंग्वेज इज करेक्टली एंड कंप्लीटली रिटेन इज कॉल्ड ग्रामर। पढ़ने के साथ आपके दिमाग में सारा चीज आ गया होगा कि ग्रामर किसको कहते हैं। हिंदी में इसी चीज को हम लोग व्याकरण के नाम से जानते हैं। व्याकरण हिंदी में कैसे किसको कहते थे? व्याकरण हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिफाइन करते थे। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहीं पे है, इंग्लिश में हूबहू वही उसी चीज़ को उतार दिया गया है कि क्या है ग्रामर, एक कलेक्शन ऑफ रूल्स है। यानी कहने का मतलब कि नियमों का क्या है, समूह है। नियमों का समूह है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को बाय विच अ लैंग्वेज इज, जो सही तरीके से और उसको पूरा लिखा जाए, वो ग्रामर कहते हैं। फर्स्ट डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है। नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है कि इट इज अ मेथड। ग्रामर को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या एक मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सीखते हैं हाउ टू फॉर्म वर्ड्स, हमें वर्ड कैसे बनाना है, एंड कंबाइन देम इनटू सेंटेंसेस, और कैसे उसको एक सेंटेंस में आगे वर्क करवाना है और कैसे बना करके लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, जो एग्जांपल हमने लिखा है। देखिए ये है आपका ग्रामर का रूल, सारा चीज वर्क कर रहा है। ये आपको वर्ड है, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड है, और यही सब वर्ड को जब एक साथ हम कंबाइन किए तो क्या बन गया बाबू, सेंटेंस बन गया। वही चीज है, सी इज अ गर्ल, सी, इसका कॉम्बिनेशन किए हम लोग तो सी इज अ गर्ल बन गया। ए टेबल डैट इज लिखा हुआ है, ए टेबल डैट इज, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग इसका नहीं है, लेकिन जब इसको हम कंबाइन कर रहे हैं तो डैट इज अ टेबल, डैट इज अ टेबल, या वह एक कुर्सी है या टेबल है, जो भी हो। सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है ना। तो ये बेसिक ऑफ ग्रामर में हमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, ग्रामर को डिफाइन करना है और इस एग्जाम्पल को देखना है। इसके बाद आपको हम बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ग्रामर। पार्ट्स ऑफ ग्रामर पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना जान करके कुछ ज़्यादा, बस एज ए नॉलेज इस टॉपिक को यहाँ पे रखा गया है। नॉलेज के लिए इस टॉपिक को यहाँ पे हमने रखा है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी ग्रामर का डिफिनीशन नहीं आता है। बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे गांव में आप पूछ सकते हैं किसी बच्चे से, तो ग्रामर का डिफिनीशन उनको नहीं आता है ना। बेसिकली आप पूछिएगा तो हिंदी में बच्चा बता सकता है व्याकरण वह शास्त्र है, तो भाई रटंत है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हमें देखना है इंग्लिश में, अगर उसी चीज़ को डिफाइन करना हो, थोड़ा सा जो है वो कठिन हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल क्लियर वीडियो आपके पास जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो में। और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कीजिए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का रहा है, उसके लिए हम आपको थैंक्स भी कर सकते हैं, है ना। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ग्रामर पे।
तो पार्ट्स ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ ग्रामर में 5 पार्ट्स ग्रामर है हम लोग का पढ़ना। इसमें सबसे पहला है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी कहने का मतलब वर्ण विचार, यानी जहां हम लोग लेटर के बारे में पढ़ते हैं, है ना, लेटर क्या है उसके बारे में हम लोग वो ऑर्थोग्राफी में पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ है, रीडिंग के बेस पे, राइटिंग के बेस पे, स्पीकिंग के बेस पे, है ना। ऑर्थोग्राफी कितने टाइप्स का होता है, तो इसमें एक लंबा जो है सिलेबस इसके ऊपर निर्धारित है, हम लोग को पढ़ना होता है। लेकिन स्पोकन में इसका कोई ज़रूरत नहीं है, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बस एज ए नॉलेज फॉर नॉलेज आपको इस चीज़ की जानकारी दी जा रही है। नेक्स्ट पार्ट है इटिमोलॉजी, शब्द विचार, वर्ड, है ना। व्याकरण के बुक में हमारा 1 से लेकर के लगातार जो हम लोग पढ़ते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार, बहुत सारा चीज़ हमारे व्याकरण के बुक में, हिंदी वाले बुक में होते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं वो हम लोग को जानना है। इंग्लिश में वर्ण विचार को ऑर्थोग्राफी कहेंगे, जिसका मतलब कि यहाँ हम स्टडी ऑफ लेटर। इटिमोलॉजी कहने का मतलब शब्द विचार, वर्ड, यानी यहाँ हम वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ड कैसे बना, ये वर्ड कब बना था, है ना, इसका इन्वेंशन कब हुआ, समझे, ये कैसे बना, किस वर्ड से इस वर्ड को हम लोग फॉर्म किए हैं, है ना। तो बहुत सारा चीज़ इसमें इटिमोलॉजी में हम लोग को जानना होता है, लेकिन स्पोकन के लिए उसका कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। फिलहाल एज ए नॉलेज इस चीज़ को हमें रीड करना है, पढ़ना है, सीखना है। नेक्स्ट सिंटैक्स। सिंटैक्स वाक्य विचार। सिंटैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगहों पे सिंटैक्स का प्रयोग करना होता है और पूछता भी है बहुत जगह पे। सिंटैक्स वाक्य विचार कहने का मतलब यहाँ सेंटेंस। सेंटेंस कहने का मतलब कि वर्ड तो बन गया, लेकिन अब उसको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करें, सेंटेंस कैसे पूरा करें, है ना। तो ये सिंटैक्स आपको बताएगा कि सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। देखिए एक टेबल यहाँ पे हम लोग का बनने वाला है, जैसे देखिए सीधा सीधा आप लोग देखिए, सबसे छोटा चीज इंग्लिश ग्रामर का होता है अल्फाबेट, उससे बाबू आपको यहां जाओगे तो लेटर बनेगा, लेटर जब आगे बढ़ता है तो हमारा वर्ड आता है ना, वाक्य शब्द। अब वर्ड जब बन जाता है तो हम आगे एक और सीढ़ी आगे चढ़ते हैं, इसको सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस तो हमने बना लिया, लेकिन उसमें कोई किसी भी तरह का कोई चिन्ह हमने नहीं डाला है, यानी विदाउट पंक्चुएशन मार्क सेंटेंस इज हाफ और सेंटेंस इज इनकरेक्ट। तो हमें पंक्चुएशन बहुत जरूरी होता है, यानी जिसका मतलब है सिंबल। राइम नहीं रखे, राइम भी आउट ऑफ सिलेबस है हमारे लिए, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, अभी नहीं पढ़ना है। जब पढ़ना होगा इसका एक अलग क्लास, इसका एक अलग वीडियो बनेगा 10 से 12 मिनट का, उसमें हम आपको सारा चीज क्लियर कर देंगे। देखिए ये है हमका बेसिक ऑफ ग्रामर। सिंपल यही समझिए कि बेसिक ऑफ ग्रामर में हमें यही जानना है, ठीक। सिंटैक्स वाक्य विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार का सिंबल मतलब क्या, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये सब, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो यही सब सिंबल है। और ये सब चीज अगर सेंटेंस में नहीं हम लगाते हैं तो सेंटेंस अधूरा अधूरा लगता है, यानी इनकम्प्लीट है। अब जैसे हमने लिख दिया राम इज अ बॉय, अब बताइए बाबू राम इज अ बॉय सेंटेंस सही है, सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सेंटेंस का 2 नियम, सेंटेंस स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और एंड करेगा फुल स्टॉप से, फुल स्टॉप से एंड करे चाहे किसी भी सिंबल से एंड करे, है ना। इसका कहने का मतलब यही है कि सेंटेंस जो है वो स्टार्ट कैपिटल से करेगा और एंड करेगा किसी भी सिंबल से, यानी सपोज फिलहाल फुल स्टॉप को ही हम लोग मानते हैं मुख्य, है ना। तब जाकर के जब तक यहाँ पे सिंबल नहीं देंगे तब तक सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा, अब जाकर के इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट प्रोसोडी। प्रोसोडी कहने का मतलब छंद विचार, यानी इसमें राइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। एज ए नॉलेज ग्रामर के पार्ट्स पे हम लोग इस चीज को आपको यहाँ पे लिखने के लिए दिया गया है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो कमेंट में बताइए, अगर नॉलेज नहीं है तो आप इसको लिख भी सकते हैं और कमेंट बता सकते हैं कि हाँ भाई यूनिक है या पुराना है, ओल्ड है, जो भी जैसा आपको लगे आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। अब देखिए नीचे हमने एक चीज लिखा है अल्फाबेट। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कूल, बड़ा बड़ा स्कूल ऐसा है जहाँ पे बेसिक का बहुत बड़ा वो कहते हैं झोल है ना। आप बच्चों से पूछिएगा बाबू लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, नहीं बता पाता है। देखिए आप लोग सीनियर जूनियर जो भी हो, हर इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जो भी करना है करते रहिए।
फिलहाल इस नॉलेज के लिए हम अल्फ़ाबेट कहने का मतलब कि जब हम ए से जेड यानी ए टू जेड अल्फ़ाबेट को जब हम एक साथ लिखते हैं, अगर हम सी डी ई एफ एल एम कर दें तो ये अल्फ़ाबेट नहीं होगा, है ना, ये अल्फ़ाबेट नहीं होगा। तो जब हम लोग उसी चीज़ को ए टू जेड को जब साथ में लिखेंगे तब वो अल्फ़ाबेट होता है, यानी ए बी सी एकदम सिस्टमेटिक वे में जब हम इसको लिखेंगे ना तब इसको अल्फ़ाबेट कहिएगा। गड़बड़ी नहीं करना है, गड़बड़ कीजिएगा थोड़ा सा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि ग्रामर है ना, यहाँ पे गलती का कोई गुंजाइश नहीं होता है, थोड़ा बहुत आप मिस्टेक कर सकते हैं उसमें चलता है, बट करना ही क्यों है, जब हमारे पास नॉलेज है तो उसको हम अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन हम आपको बता रहे हैं लेटर के बारे में। लेटर है ना, जब हम अल्फ़ाबेट को सेपरेटली लिख देंगे, यानी सीधा सीधा डिफिनीशन, when we write alphabet separately is called letter। रटना नहीं है, रटिएगा तो वही वाला याद आएगा कि लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट बाय व्हिच वी कैन मेक अ मीनिंगफुल सेंस, बाय व्हिच वी मेक अ वर्ड, है ना। तो रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है, यानी व्हेन वी राइट अल्फाबेट सेपरेटली, जब अल्फाबेट को अलग अलग करके लिखिएगा उसी चीज को लेटर कहते हैं। जैसे देखिए पी इज इक्वल टू पेन, बी बाय इज इक्वल टू बॉय, दैट्स ऑल। यही है आपका मतलब, कहिए कि बेसिक यही है हमारा, है ना। लेटर के बाद आपको हम बताएंगे वॉवेल के बारे में। वॉवेल क्या है, इतना अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, लिख लीजिए। लेट्स गेट अहेड। वॉवेल ए ई आई ओ यू, बस यही 5 है, इनसे ज़्यादा नहीं है। ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल्स, है ना। वॉवेल का मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, इसका मतलब होता है अर्ध स्वर। कॉन्सोनेंट यानी ये अल्फाबेट जितने हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं 26, तो 26 माइनस 5 इज इक्वल टू 21, है ना। अगर नया नियम अप्लाई कीजिएगा तो 21 ना कह करके आप इसको 19 भी कह सकते हैं, यानी कॉन्सोनेंट कितना होता है 19 कहिए या 21 कहिए, कोई गलत नहीं होने वाला है, कोई गलत नहीं होने वाला है, बस बी कॉन्फिडेंट, भाई हम सही हैं। कॉन्सोनेंट कितने, और अल्फाबेट जितने अल्फाबेट हैं उनमें से बस ए ई आई ओ को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी बच गया वो आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। सेमी वॉवेल डब्ल्यू और वाई, यही जो चीज़ है जो कि सेमी वॉवेल के नाम से जाना जाता है। अब इसको आप ये ना कह सकते हैं कि नहीं जो है ये वॉवेल है, नहीं वॉवेल नहीं है और ना ही ये कॉन्सोनेंट है, ये क्या है सेमी वॉवेल है ना। ये ना ही वॉवेल है ना ही कॉन्सोनेंट है, ये वर्क दोनों जैसा करता है। चलिए नेक्स्ट वन आपका वर्ड का मतलब हम लोगों को पता है शब्द क्या होता है, लेटर का कॉम्बिनेशन होता है ना। लेटर का समूह होता है जो हमें पूरा और मीनिंगफुल सेंस देता है। जैसे BOY बॉय मतलब लड़का, कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे WOOD वुड का मतलब होता है लकड़ी, है ना। अब GIRL लिख लीजिएगा तो गर्ल का मतलब क्या होगा लड़की, है ना। कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसमें से कुछ अलग तरीके का अगर वर्ड लिखेंगे तो वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है ना, गड़बड़ हो सकता है, बेकार हो जाएगा। तो जैसे एक बहुत बड़ा वर्ड है प्रॉक्सिमोसिली हिलिफिकेशन, उसका कोई मतलब नहीं होता है,